स्थानीय सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का गोचेगांव प्रवेश हुआ, जहां उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई आयोजित कर नागरिकों की समस्याएं सुनी। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे महासदस्यता अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बात करते हुए फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि महासदस्यता अभियान का उद्देश्य कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि देश की जनता को एक परिवार के रूप में जोड़ना है। इस दौरान पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल, क्षेत्रीय विधायक महेंद्र नागेश सहित पार्टी कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। देश का और दुनिया का एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उस आधार पर इसका ऑनलाइन पूरा सदस्यता कराना ये एक बहुत हम सबके लिए भी प्रसन्नता का विषय है कि जिस प्रकार का आज आईटी के क्षेत्र में हमारे लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, तो इस प्रकार का हर क्षेत्र को लाभ मिला है। और अभी आपको ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश में ये जो देश का 10 करोड़ का लक्ष्य है, मध्य प्रदेश ने 1 करोड़ 50 लाख, 1.5 करोड़ का टारगेट मध्य प्रदेश का है। नरसिंहपुर जिले का जो टारगेट है वो 3 लाख का है। लगभग एवरेज हमारे इन विधानसभाओं का आप देखें तो लगभग 75-80 हजार के आसपास से ये पूरा हमारा अलग अलग विधानसभा वाइज इसका लक्ष्य है। और इसलिए क्रमशः इस लक्ष्य को ध्यान में रख करके हम इसको एक समय सीमा के अंदर पूरा करना है और ऐसे इसकी प्रक्रिया आगे तक चलेगी। और पिछले दिनों आपको ध्यान होगा जब हमने 2014 से 19 के बीच में ये जो मैंने कहा कि 18 करोड़ जो सदस्य बने थे, और आज अमित भाई साय ने जब पिछले समय 14 से 15 के में लगभग 5 से 6 महीने तक ये पूरा सदस्यता देश भर में चला, इसी प्रकार से आज की जो सदस्यता होने वाली है वो हमारे 1 तारीख से 1 सितंबर से लेकर के पहले चरण का काम 24 सितंबर तक होगा। दूसरे चरण का जो काम होगा वो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। फिर उसका रजिस्ट्रेशन, बाकी जो फॉर्मेलिटी है उसको प्रॉपर स्कूटनी और सब चीज़ें उसके आने वाली समय की दृष्टि से उसको किया जाएगा। परंतु 19 में ये से 7 करोड़ लोगों ने पार्टी की सदस्यता की। ऐसे अलग क्रम से 14, फिर इधर 19, तो 7 करोड़ 19 में 7 करोड़ लोगों ने सदस्य हुआ। और आज का जो लक्ष्य हमने कहा कि इसलिए सबसे पहला जो काम है हमारा 1 सितंबर से 24 सितंबर और 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ये दूसरे चरण का है। और हमारा सक्रिय सदस्यता का जो अभियान शुरू होगा 16 से 31 अक्टूबर, ये हमारा सक्रिय सदस्यता का अभियान चलेगा। ऐसे क्रम से, चूंकि फिर आगे आने वाले समय में संगठन का काम होगा और इसलिए अलग अलग 4 आयामों पर ये कार्यक्रम चलेगा और इससे पूरे क्रम को, सदस्यता अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार का ये पूरा कार्यक्रम, और इसलिए जहां एक तरफ पे भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग मानते थे, आपको ध्यान होगा कि आज हर तरह के समाज, यूथ में, महिलाओं के अंदर, किसानों के अंदर हमने युवाओं को काफ़ी प्राथमिकता दिया है सदस्यता के लिए, क्योंकि आज डिजिटल सदस्यता है और निःशुल्क है। और इसलिए ये जो हमारा टारगेट है ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और हर क्षेत्र में, हर वर्ग के अंदर ये हमारा काम का विस्तार होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। और इसलिए हम इस बात को भी साबित करना चाहते हैं कि देखिए 84 में हमारे 2 सदस्य जीते थे लोकसभा में। आज सबसे बड़े देश के राजनीतिक पार्टी होने के नाते तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर देखें सरकार को, तो आज़ादी के बाद नेहरू जी एक अपवाद स्वरूप तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने और दूसरा आज नरेंद्र मोदी जी। वैसे तो प्रधानमंत्री 3 बार हमारे अटल जी भी बने, परंतु कम समय के लिए बने। वो पूरा कार्यकाल अगर देखेंगे तो कम समय होता है, परंतु नरेंद्र भाई मोदी जी का कार्यकाल पूरे 10 साल पूरे हुए, 11वें साल में उनका प्रधानमंत्री के रूप में प्रवेश हुआ है और तीसरी बार सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। ये इस भारत का इतिहास कहता है कि पूरे आज़ादी के बाद देखें तो यही एक ऐसे व्यक्ति हैं
और उस समय क्या परिस्थिति रही होगी जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तो आजादी के जश्न के कारण लोगों में एक उत्साह का वातावरण था, पूरा कांग्रेस में पूरा दुनिया हो गया। परंतु आज विचारधारा के आधार पर आप देखें, धीरे धीरे मैंने कहा कि 84 के चुनाव आप देखिए, जब इंदिरा गांधी की घटना हुई तो हमारे 2 सदस्य मेंबर पार्लियामेंट जीत करके आए तो लोग मजाक उड़ाते थे। तो आज देखिए, आज दुनिया की बड़ी पार्टी बन गई। ये उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्गों के अंदर, हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं में बहुत बड़े इजाफा, आज 50% महिलाओं के लिए आज हमने स्थान भी आरक्षित स्थानीय संस्थाओं के अंदर, स्थानीय निकायों के अंदर हमने किया है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने एक कानून बनाया है पार्लियामेंट के अंदर कि 33% महिलाओं का आरक्षण। और इसके पहले आप देखिए, बैकवर्ड कमीशन, ये देश का एक पहला ऐसा कमीशन बना जो बैकवर्ड कमीशन के रूप में उसको कानूनी रूप दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति आज इस काम को उन्हें अपने हाथ में लेकर के समाज के हित में, देश के हित में प्रारंभ किया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर वर्ग, जो हमारे छोटे वर्ग हैं, उनके बारे में भी जो जनमन योजना देश में प्रारंभ हुआ है, वो भी एक उदाहरण है देश का कि सबसे छोटा वर्ग जिसको हम कहते हैं, विशेष जनजातियों के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भी बहुत काम उन्होंने प्रारंभ किया है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में आज मैं कह सकता हूं कि 18 से जो हमारे 25 साल का जो नौजवान है, आज 18 साल का है, कल 25 साल का होगा, तो आज ऐसे युवाओं के लिए भी हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर, पार्टी सदस्यता के माध्यम से उनको अवसर देने का पार्टी ने निर्णय किया है। हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1-2 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई